एक गांव में एक को देवी आती थी, और महाराज जब उसको देवी आती थी तो क्या कहना, गांव इकट्ठा हो जाता था, और फिर वो कुछ बताती भी थी, सच था कि झूठ खबर नहीं, लोग इकट्ठे हो जाते थे और पैरों में उसके पड़ जाते थे। उसको देवी जबरदस्त आती थी, और जब आती थी तो वो बताती थी तू ये कर, तो वो कर, तो वो कर। लेकिन सारा गांव प्रणाम करने आता था, उस देवी का पति नहीं आता था कभी प्रणाम करने उसको। अब उसको लगता था कि मुझको देवी आती है, ये दुष्ट प्रणाम नहीं करता कभी, इसको भी आना चाहिए। तो चलो जी कोई बात नहीं। एक दिन जब उसको देवी आई, गांव वाले इकट्ठे हो गए, देवी आ गई, देवी आ गई, तो उसके पति के पास गए, अरे पापी तेरे घर में गंगा आई है, तेरे घर में देवी प्रकट हुई है, कर ले जाके प्रणाम। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। अरे कर ले भैया, घर में देवी प्रकट हुई है, प्रणाम तो कर ले जाकर। बोला मैं ये सब नहीं करना मुझे। बोले नहीं, चलो जो मांगता है देवी एकदम सच्ची है वही देती है। बोले अच्छा। बोले मुझे मत ले जाओ, गांव वालों ने जिद कर। उसने कहा मैं अगर चला गया और मैंने देवी से कुछ मांग लिया ना तो अगले दिन से देवी आनी बंद हो जाएगी। बोले नहीं तू चल। लोग पकड़ के ले गए, और वो भी पक्के गुरु का चेला रहा हो। अब उसी की घरवाली को देवी आती थी, और वो महाराज ले गए लोग उसको पकड़ के, वो लंबा पड़ गया देवी के। अब उसने भी देखा आज फंसाई, वो भी बोली बोल बच्चा क्या चाहिए। तो उसी का पति पड़ा था, वो भी पक्के गुरु का चेला। बोले मां मुझे तलाक चाहिए। उस दिन के बाद कभी देवी नहीं आई उसको। अब वो कैसे ही अभिलाषा पूरी कर दे कि मुझे तलाक मिल जाए। बोल बच्चा तुझे क्या चाहिए, कि मां मुझे तलाक चाहिए। ये बहुत ये आवेश वगैरह सत्य होते होंगे, पर ये बातें समझ में नहीं आती। किसी की हंसी उड़ाना लक्ष्य नहीं है, लेकिन वो जगदम्बा दुर्गा किसी के शरीर में आ भी जाएगी और फिर चली भी जाएगी, और वो जिंदा भी रहेगा। माने कंसेप्ट कोई समझा देना। अपने ग्रंथ में इतनी सी बात अंधविश्वास नहीं है। हर चीज को तर्क से समझाया जा सकता जिसमें समझने की क्षमता हो। वो देवी भवानी, वो पराशक्ति किसी के शरीर में आ भी जाएगी। अच्छा, आने के बाद वो यही बताएगी कि तेरा लोटा वहां मिलेगा, तेरा बेटा वहां मिलेगा, तेरा पैसा वहां मिलेगा, जमीन का मुद्दा वहां सुलझेगा, और वो चली भी जाएगी और उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। वो जगदम्बा इतनी सस्ती है। फिर वो जिस शरीर में आके चली जाएगी उसको काम क्रोध लोभ भी व्यापेंगे। हनुमान जी कैसे किसी के भीतर आ जाएंगे? वो कलेजा फट नहीं जाएगा। वो अतुलित बलधाम किसी के भीतर आएंगे और चले जाएंगे, वो रहेगा। 0 वोल्ट के तार में 10,000 वोल्ट का करंट पास करके दिखाइए, कर देंगे। 0 वोल्ट के तार में 1,00,000 वोल्ट पास करा के दिखाइए, फट जाएगा ना। हाँ, भगवान का प्रेम प्रकाशित होता है। अपने यहाँ वैष्णव में तो कहा कि प्रेम दशा में जब भक्त पहुंचता है तो उसका शरीर ज्यादा दिन नहीं रहता, क्योंकि वह भगवान का प्रेम नहीं समझता। भगवान कहां समझेंगे किसी के लिए? प्रेम नहीं समझता। इस सब को कहते हैं दंभ। इस दंभ में आदमी मारा जाता है, और ऐसा दंभ करने वाले की और ज्यादा दुर्गति होती है। सामान्य मनुष्य से ज्यादा दुर्गति होती है, और यहां हो ना हो वहां तो खूब होती है।